इंडिया और मेक्सिको दोनों हाई बड़े और डेवलपिंग देश हैं, लेकिन क्राइम रेट के मामले में दोनों की सिचुएशन अलग है। क्राइम रेट का मतलब होता है किसी देश में होने वाले अपराधों की संख्या, जैसे मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग और ड्रग रिलेटेड क्राइम्स। सबसे पहले वायलेंट क्राइम की बात करें तो मेक्सिको का मर्डर रेट इंडिया से काफी ज्यादा है। मेक्सिको में ड्रग कार्टेल्स और गैंग वायलेंस एक बड़ा प्रॉब्लम है। कई एरियाज में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिससे होमिसाइड रेट हाई रहता है। कुछ सालों में मेक्सिको का मर्डर रेट 25 to 30 पर 100,000 लोगों तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ इंडिया का मर्डर रेट मेक्सिको से काफी कम है, लगभग 2 to 3 पर 100,000 लोगों के आसपास। इंडिया में भी क्राइम्स होते हैं, जैसे थेफ्ट, असॉल्ट और रेप, लेकिन लार्ज स्केल गैंग वॉर्स या ड्रग कार्टेल वायलेंस मेक्सिको जितना कॉमन नहीं है। प्रॉपर्टी क्राइम के मामले में दोनों देशों में चोरी और रॉबरी के केसेस मिलते हैं। मेक्सिको के कुछ शहरों में स्ट्रीट क्राइम और किडनैपिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, जबकि इंडिया में पेटी थेफ्ट और चेन स्नैचिंग जैसे क्राइम्स ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग मेक्सिको में एक मेजर इशू है, क्योंकि वहां से ड्रग्स का इलीगल एक्सपोर्ट अमेरिका तक होता है। इस वजह से वहां पुलिस और आर्मी को कई बार गैंग्स के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ता है। इंडिया में ड्रग प्रॉब्लम कुछ स्टेट्स में है, लेकिन नेशनल लेवल पर मेक्सिको जितनी सीरियस नहीं मानी जाती। सेफ्टी परसेप्शन के मामले में लोग अक्सर मेक्सिको के कुछ रीजन्स को अनसेफ मानते हैं, खासकर रात के समय। इंडिया में भी वुमेन सेफ्टी एक कंसर्न है, लेकिन ओवरऑल मर्डर रेट कंपैरेटिवली कम है। एंड में कहा जा सकता है कि क्राइम रेट के हिसाब से मेक्सिको में वायलेंट क्राइम और गैंग एक्टिविटी इंडिया से ज्यादा है। इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने के बावजूद होमिसाइड रेट कंपैरेटिवली लो है, लेकिन दोनों देशों को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट को मजबूत बनाने की जरूरत है।